बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। हमारे पास नए दिन कोई ना कोई पेशेंट आया रहता है। रिसेंटली जो मेरे पास एक पेशेंट आया वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नमर्द हो चुका था और साथ में उनकी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पाया जाता था। शादी हुए एक अरसा बीत चुका था, ऑलमोस्ट 5 से 7 साल हो चुके थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। मौजूदा सूरत हाल देख कर मुझे तशवीश हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये मसला आपको कब से है? तो मुझे कहने लगे कि बचपन में मैंने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा की हुई थी। मास्टरबेशन के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर भी रहा। मेरी बॉडी के अंदर वीकनेसेस इंतहाई मौजूद हैं। साथ ही साथ मुझे बॉडी के अंदर वीकनेस इस कदर हैं, मायूसी हो जाती है और मायूसी के साथ मुझे यूँ लगता है कि मुझे अब इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। तो जो ही उन्होंने ये बात की तो मेरे दिमाग में फट से एक मेडिसिन आई जिसका नाम एग्नीशिया अमारा था। लेकिन मैं उनके और सिम्टम्स लेना चाहता था। मैंने उनके मज़ीद सिम्टम्स लिए तो मुझे पता चला कि वो ख़ुदकुशी का सोचते भी थे और उन्होंने अटेम्प्ट भी की थी, लेकिन वो रियल सुसाइड था। उसका मतलब ये हुआ कि उनकी बॉडी के अंदर एग्नीशिया की अलामतें नहीं पाई जाती थी बल्कि औरम मेट की अलामतें पाई जाती थी। औरम मेट का पेशेंट ऐसा पेशेंट होता है, वो धमकी नहीं देता, वो बेसिकली एक्शन परफॉर्म कर देता है। तो जो एक्शन परफॉर्म करता है वो बेसिकली एग्नीशिया का पेशेंट नहीं रहता, वो औरम मेट का पेशेंट हो जाता है। तो एक तो मेडिसिन उनकी बॉडी के सिम्टम्स से हमें ये पता चली कि उनकी औरम मेट मेडिसिन है। नेक्स्ट मैंने उनके जब सिम्टम्स लिए तो मुझे पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर वीकनेसेस आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसा पहले से हैं, यानी बचपन से ही उनकी बॉडी के अंदर वीकनेसेस मौजूद हैं। तो जैसे ही वो क्लिनिक में दाखिल हुए थे तो फर्स्ट मेडिसिन मैंने उसकी तभी डायग्नोस कर ली थी जो कि सेलेनियम थी। अब साथ ही साथ मैं उनके सिम्टम्स भी ले रहा हूं और मुझे ये भी पता चल रहा है कि इनकी बॉडी के अंदर और कौन कौन सी अलामतें पाई जाती हैं। एक उन्होंने जो की सिम्टम्स बताया कि उनकी बॉडी के अंदर सप्रेस्ड एक लंबे अरसे से उनके दिमाग के अंदर चल रहा गम है और वो गम उनकी जान नहीं छोड़ता। सेम गम इसी टाइप का उनकी वालिदैन को भी था, यानी वालिदा की तरफ से ले लें या वालिद की तरफ से ले लें तो उनके अंदर मेडोरिनम की हिस्ट्री पाई जा रही थी। तो मेरे दिमाग में एक मेडोरिनम मेडिसिन भी आ गई। अब मैंने उनका इलाज करना था और मुकम्मल तौर पे शिफा का भी बॉडी के अंदर जो मेडिसिन्स दी जाएं वो अच्छे से काम करें और उन्हें मुकम्मल तौर पे शिफा मिल जाए। इनके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनका दिल ही नहीं करता अपने पार्टनर के नज़दीक जाने को, अगर कभी चले भी जाएं तो बहुत जल्दी इंजाल हो जाता है। ये भी उनके लिए तशवीशनाक मरहला था और एज मुश्किल उनकी 35 से 40 के बीच में होगी। तो जब सारी अलामतों को मैंने देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। अव्वलन तो इतनी छोटी सी उम्र में ये प्रॉब्लम आ गए और जो मेन इसके पीछे रीज़न था वो एक लंबे अरसे तक मास्टरबेशन और एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ थी। ऐसे केस में जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम स्टेफी साइगेरिया को ज़रूर से मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि स्टेफी साइगेरिया के अंदर ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं जो इसकी बॉडी में पाए जा रहे थे। मैंने उनके अंदर और भी सिम्टम्स जानने की कोशिश की जिनसे मुझे ये पता चला कि उनकी वालिदा को टीबी भी रह चुकी थी और टीबी ट्यूबरकुलिनम की तरफ इशारा करती थी। मैंने सारी मेडिसिन्स को देखा, बगौर इनका मुताला किया और मुझे पता चला कि इनको कौन कौन सी मेडिसिन्स कैसे कैसे यूज़ करवानी है। अब मैंने सबसे पहले उनकी मियाज़मी मेडिसिन सेलेक्ट करनी थी, सेकंड मैंने उनका जो असल मेडिसिन रहता है उसे सेलेक्ट करना था और फाइनली मैंने स्पोर्टिव मेडिसिन्स को सिलेक्ट करना था। कोई भी होम्योपैथ है तो सबसे पहले वो उनकी मियाज़मी मेडिसिन्स करेगा। मियाज़मी मेडिसिन्स के अंदर उनकी साइकोटिक हिस्ट्री है, सौरा की हिस्ट्री है या ट्यूबरकुलिनम की या कोई और मियाज़म बन रहा है या इन दोनों का मिला जुला तीनों का इम्तजाज बन रहा है। तो ऐसे केस में इन सारे प्रॉब्लम्स को देख के फिर मियाज़मी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। असल मेडिसिन वो रहती है जो आपके प्रॉब्लम्स को क्योर करेगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। ऐसे केस में मुझे इनकी इस सारी मेडिसिन्स को देखना था और साथ में सपोर्टिव मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो इन बाकी मेडिसिन सेलेक्ट की हुई पर कोई असर नहीं डालती लेकिन उनके एक्शन को तेज़ कर देती हैं। वो या तो मदर टिंचर में हो सकती हैं या 30 CH में हो सकती हैं या 6 CH में हो सकती हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक डिफरेंट मेडिसिन्स हो सकती हैं। अब चलते हैं उसी पेशेंट के केस की तरफ। मैंने दोबारा से उनसे सिम्टम्स जानने की कोशिश की और मैंने कहा कोई आप रिपोर्ट्स करवाई है? तो वो कह रहे थे कि जी हाँ, मैंने एक सीमन एनालिसिस करवाया है तो उसमें मैंने एक्टिव स्पर्म जो देखे वो ऑलमोस्ट 35 थे, जो कि तशवीशनाक थे कि 35 स्पर्म इतने ज़्यादा नहीं है जो कि प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाएँ
या उनकी बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे उनके मुताबिक कॉम्बैट कर पाएँ। तो ऐसे केस में मैंने उन्हें टेस्टोस्टेरोन करवाने का मशवरा दिया। पहले मैंने उन्हें ये कहा कि आप टोटल टेस्टोस्टेरोन करवाएं, और फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया, मैंने कहा नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बाकी हार्मोन्स तो ऑलमोस्ट उनको तो बाद में देखेंगे, पहले फ्री टेस्टोस्टेरोन को देखा जाए। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट मैंने उनको करवाने के लिए कहा, तो विद इन अ डे उनकी रिपोर्ट मेरे पास आई। तो ये ऑलमोस्ट 11 से लेकर 27 पिकोग्राम पर डेसीलीटर होता है, और उन्होंने पिकोग्राम में करवाई। वैसे ये नैनोग्राम में भी होता है और ग्राम में भी होता है, ये डिफरेंट लैब्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो जहाँ से उन्होंने करवाया वो पिकोग्राम में था, तो वो तकरीबन उनका 19 आया, जो कि काबिल कबूल था। उनका 25 से प्लस आता, क्योंकि जितनी एज थी इस एज में उनका 25-24 तक आना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं आया। मुझे ये भी पता चल गया कि इनकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन भी लो है। टेस्टोस्टेरोन के लिए हमारे पास अनेक मेडिसिन हैं, डेमियाना है, एग्नेस्कास्टस है, न्यूफरल्यूटियम है, ट्राइबोलस्टर है, एस्फॉल्टम है, दीगर कई मेडिसिन हैं। न्यूफरल्यूटियम भी यूज़ करवा देते होते हैं बाज़-औक़ात हम, और साथ में हम दूसरी मेडिसिन को भी देखते हैं, मदर टिंचर की फॉर्म में ये यूज़ करवाई जाती हैं। इनसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, लेकिन जो उनकी मियाज़मी मेडिसिन थी, अगर वही सिलेक्ट ना होती, मैं उनको सपोर्टिव मेडिसिन जितनी मर्जी यूज़ करवाता रहता, उनकी बॉडी पर ज़ीरो इफ़ेक्ट होना था। अब उसके केस को पूरी तरह मैंने लिया, और लेने के बाद सबसे पहले उन्हें मैंने मेडोरिनम CM पोटेंसी में सिंगल डोज देने का फ़ैसला किया, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक गम का आलम मौजूद था, और एक पुराना दबा हुआ गम और गम की हिस्ट्री भी थी उनकी बॉडी के अंदर, तो जो कि उनकी वालिदैन से चलती आ रही थी। मैंने CM पोटेंसी में दी। मैंने उन्हें कहा कि आप 5 दिन के बाद दोबारा आए, तो 5 दिन नहीं, वो 4 दिन के बाद आए। उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी के अंदर मैं सेंसेशंस फ़ील कर रहा हूँ, जैसे मेरा दिल कर रहा है, लिबिडो थोड़ी सी बड़ी है। तो मैंने कहा कि ये अच्छा साइन है, और साथ में उनकी बॉडी के अंदर और भी हमें सिम्टम्स देखने में मिले। फिर मैंने उन्हें सिफिलिनम की एक डोज़ दी 5 से 6 दिन 7 दिन के वक्फे के बाद। सिफिलिनम देने से उनका जो सिफिलिस का बॉडी के अंदर मौजूद था, आतिशक के कोई भी सिम्टम्स मौजूद थे, वो सारे वैनिश हो जाने थे। उसने उसे साफ़ करना था। फिर 1 हफ़्ता हमने इंतज़ार करने के बाद उन्हें ट्रिबलकोलिनम की एक सिंगल डोज CM में दी। सिंगल डोज CM में देने से हमारे पास केस पूरी तरह साफ़ हो गया, सारे सिम्टम्स हमारे पास नुमायाँ हो गए। उनकी लिबिडो से रिलेटेड मामलात थे वो भी हमारे पास सामने हो गए, और साथ में उनकी वीकनेसेस थी, और पट्ठों की कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे केस में हमने रूट मेडिसिन को सिलेक्ट किया, जो कि तकरीबन 2 मैंने सिलेक्ट की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सेलेनियम को देखा, एसिड फॉस को देखा, और लाइकोपोडियम को देखा। इन तीनों में मुझे वो केस मिल रहा था। मैंने इन तीनों को अलग अलग से यूज़ करवाया। मॉर्निंग में मैंने 2 कतरे डायरेक्टली ज़ुबान पे उन्हें टपकाने के लिए लाइकोपोडियम के दिए, और दोपहर के वक्त मैंने उन्हें कहा कि आप सेलेनियम 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएं, और रात को मैंने उन्हें एग्नेस्कास्टस 2 कतरे डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे लेने के लिए कहा। एग्नेस्कास्टस के अलावा ये अलामतें पाई जाती थी एसिड फॉस के अंदर भी, तो एसिड फॉस को हमने स्किप करके एग्नेस्कास्टस को सामने रखा, क्योंकि लिबिडो बॉडी से बहुत कम हो चुकी थी और मादा हयात भी बहुत पतला हो चुका था। मादा हयात की स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने सेलेनियम को मलूज़े खातर रखा। साथ में हमने एसिड फॉस की जगह एग्नेस्कास्टस को रखा, क्योंकि ख्वाहिश बिल्कुल पूरी तरह मर चुकी थी। और इससे पहले हमने लाइकोपोडियम को भी जहन में रखा, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बेशुमार ऐसे सिम्टम्स मौजूद थे जिनके अंदर कमज़ोरी का अंसर मौजूद था। हमने इन तीनों मेडिसिन को तकरीबन 15 से 20 दिन तक यूज़ करवाया। उनकी बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट आई। साथ में इनके साथ हमने सपोर्टिव मेडिसिन जो चलाने के लिए दी थी, उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने डेमियाना मदर टिंचर को रखा। 3x में मैंने दिया, लेकिन मदर टिंचर में बनती है, आप मदर टिंचर में दे सकते हैं। एक दिन जब उन्हें मदर टिंचर में दी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो हमने हेडेक से बचने के लिए उन्हें 3x में दे दी। डेमियाना के साथ मैंने उन्हें एग्नेस्कास्टस मदर टिंचर में यूज़ करवाया, और थर्ड में हमने उन्हें ज़बरदस्त मेडिसिन एस्फॉल्टम, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और उनकी बॉडी के अंदर मौजूद जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन था उससे लड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन रही। सलाजीत यानी एस्फॉल्टम, हम इन तीनों को मिक्स किया मदर टिंचर में, 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के सुबह लेने के लिए कहा, और 20 बूंद हमने शाम में डाल के लेने के लिए कहा। 15 से 20 दिन मज़ीद और गुजरे तो उन्होंने कहा मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी क्योर हो गया है। साथ में मुझे जो ख़ुदकुशी के रुझान थे उनके लिए आप क्या करते हैं, तो मैंने उनके लिए डेफिनेटली, उनको एक लंबे अरसे से प्रॉब्लम था और वो ऑरम मेट के पेशेंट थे, तो मैंने उन्हें इन मेडिसिन के बाद ऑरम मेट की एक सिंगल डोज़ दी जो कि CM पोटेंसी में थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर खुश हैं। मुझे उन्होंने बताया रिसेंटली कि उनका
उनके यहाँ प्रेगनेंसी सस्टेन हो गई है, उनके घर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नए मेहमान की आमद है। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई और मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये केस आप लोगों की नज़र किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि जब आप होम्योपैथिक मदर टिंचर के साथ साथ स्पोर्टिव मेडिसिन और स्पोर्टिव मेडिसिन के साथ साथ रूट मेडिसिन को चूज़ कर लेते हैं और पर्सन को देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बॉडी पर बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। इससे अगली वीडियो के अंदर हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जो बहुत पेचीदा था, उनको पट्ठों से रिलेटेड मसला था, उनके जिस्म के अंदर वीकनेसेस बहुत ज़्यादा थी, एज उनकी 70+ थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरियों के साथ साथ उन्हें मेजीज सिंड्रोम भी था जो कि एक बहुत बड़ा मसला रहता है। सार्कोपीनिया का इशू भी था। रिसेंटली मुझे उनका मैसेज आया है, उन्हें ऑनलाइन मेडिसिन मैंने भेजी थी, ऑलमोस्ट उनकी 1 से 2 माह तक मेडिसिन चली। कुछ मेडिसिन जो थी वो भेजने दौरान रास्ते में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई मेडिसिन, लेकिन उनके पास वो सेफली मेडिसिन पहुंची हैं और उन्होंने वो 1.5 माह इस्तेमाल किए, तो मुझे फ़ीडबैक दे रहे थे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनकी इजाज़त से नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका वॉइस सुनाया जाए, आपको बताया जाए। थोड़ा सा वॉइस उनका अजीब से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में था, हम उनसे परमिशन ले लेंगे, अगर वो कहेंगे तो आपको उनका वॉइस सुनाया जाएगा, अदरवाइज़ आपको उनका पूरा केस स्टडी करके और डिस्कस करके बताया जाएगा कि उनके ये मसले कैसे हल हुए और कैसे उनकी बॉडी के अंदर जो वीकनेसेस थी वो ठीक होना स्टार्ट हो गई। मज़ीद वो कह रहे थे कि आपसे और डिस्कशन करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। आप भी अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मशवरा लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने सारे सिम्टम्स, अपना नेम लिखें, अपनी एज लिखें, अपना वेट लिखें और उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सारे का सारा लिखें, साथ में अपना सिटी लिखना मत भूलिए, ताकि आपको कोई अच्छी मेडिसिन का या तो मशवरा दिया जा सके या यहाँ से कुछ मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस आपको बना के दिए जा सकें जो हमारे अलामतों के मुताबिक हम चाहते हैं कि वो आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा काम करें। वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाएगी जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।